हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। जो हम यूनिट देख रहे थे बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें दो टॉपिक्स है। माइक्रोब्स वाला टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम बात करेंगे नया टॉपिक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में पैटर्न फॉलो किया था कि हम पहले एक फ्लो चार्ट बनाते हैं और बाद में रिवीजन उसी से करते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, तो वैसे ही आज हमें ये देखना है कि इस ओवरऑल चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो हमें कवर करने। देखिए, माइक्रोब्स वाला चैप्टर अगर हम देखें तो कंपैरेटिवली छोटा चैप्टर है, पर इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन काफी ज्यादा है, काफी लेंथी चैप्टर ये है आपके लिए। बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो नीट 2025 में 5 क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर से देखने को मिले। 5 क्वेश्चन काफी बड़ा नंबर है बच्चा। पहले भी हमने बात की, जैसे माइक्रो वाले से 4 क्वेश्चन थे, पर यहाँ पे 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वो 5 क्वेश्चन इस चैप्टर में जो 5 टॉपिक्स की हम बात करेंगे। ओवरऑल अगर टॉपिक देखेंगे तो इस चैप्टर में हमें 5 टॉपिक्स को डिस्कस करना है। आज हम आउटलाइन देखेंगे क्या क्या हमें पढ़ना है। तो ओवरऑल 5 टॉपिक्स पे हमें बात करनी है इस चैप्टर में, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज में। सबसे पहला जो टॉपिक होगा हमारा, डेट इज कॉमन डिजीजेज इन ह्यूमन। फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या होगा? कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमन। कि ह्यूमन में कौन कौन से डिजीजेज हो रही है, उनके बारे में हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं सबसे पहले। सेकंड टॉपिक होगा हमारा इम्यूनिटी। सबसे बड़ा और सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हम बात करें, या फिर मैं ये बोल सकता हूं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है वो इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा 2 डिजीजेस को और दिया गया है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक बात की गई है कैंसर की, और एक बात की गई है एड्स की। और जो लास्ट टॉपिक होगा डेट इज ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज। ड्रग और एल्कोहल अब्यूज पे बात। तो ओवरऑल ये 5 टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। वन बाय वन हम देखते हैं कि किस किस टॉपिक में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या हमें वैल्यूएबल पॉइंट्स है, कहां पे हमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कहां हमें सिर्फ थ्योरी रीड करनी है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बच्चा, कॉमन डिजीज इन ह्यूमन। तो आपके सिलेबस में कुछ डिजीजेस दे रखी है, उनकी थोड़ा सा डिटेल भी दे रखी है। तो यहां हमें ये याद रखना कि कौन कौन से डिजीजेस दी गई है। अब डिजीजेस से रिलेटेड क्या होता है, थोड़ी सी दिक्कत इसलिए रहती है क्योंकि ये जो पोर्शन है वो स्कैटर्ड पोर्शन है। जैसे आप देखोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आपको हर चैप्टर के लास्ट में कुछ डिजीज मेंशन की गई है। ऐसे ही जैसे हम बात करेंगे आपका जेनेटिक्स हो गया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां कुछ डिजीजेस में, सॉरी, इनहेरिटेंस वाला जो टॉपिक है, जेनेटिक्स वाला जो टॉपिक्स है, वहां कुछ डिजीजेस है। इनफैक्ट जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है वहां एसटीडीज दे रखी है। तो डिजीजेस वाला टॉपिक है काफी स्कैटर्ड फॉर्म में, पर यहाँ पे कुछ मेन डिजीजेस को एक साथ दिया गया। उसके अलावा कैंसर और एड्स को अलग से एक्सप्लेन किया गया। तो हमें कुछ कॉमन डिजीजेस के बारे में बात करनी है। जैसे हम बात करेंगे, एक हमें डिस्कस करना है टाइफॉइड्स। कौन सी डिजीज डिस्कस करेंगे हम? टाइफॉइड। कौन सी डिजीज के बारे में बात करेंगे? टाइफॉइड। फिर हम डिस्कस करेंगे न्यूमोनिया। थर्ड डिजीज जो होगी हमारी, दैट इज कॉमन कोल्ड के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करने वाले हैं, कॉमन कोल्ड हो गया, उसके बाद मलेरिया, प्रोटोजोआ से होने वाली कुछ डिजीज की बात करेंगे। मलेरिया हो गया, अमीबा से होने वाला अमीबियासिस, एस्केस से होने वाला
एस्केरियासिस, के अलावा एक और हेलमेंथ से होने वाली डिजीज है फिलेरियासिस, या फिर इसको और क्या बोला जाता है, एलिफेंटियासिस। इसको हम फिलेरियासिस भी बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं एलिफेंटियासिस। और फंजाई से होने वाली एक डिजीज है दैट इज नोन एज रिंग वॉर्म्स। तो जब डिजीजेस की बात करेंगे तो ये डिजीजेस आपके एनसीईआरटी मेंशन करती है कौन कौन सी, टाइफॉइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, फिलेरियासिस और रिंगवॉर्म। बट जो अपडेटेड सिलेबस है वहां 2 वायरल डिजीजेस को और इंक्लूड किया गया है, दैट इज डेंगू और चिकनगुनिया। कौन कौन से 2 डिजीजेस की बात की गई है, डेंगू की बात की गई है और चिकनगुनिया की बात की गई है। तो ये कुछ डिजीजेस जो है वो हमें रीड करनी है, कौन कौन सी, टाइफाइड से लेके चिकनगुनिया तक। अब अगर हम बात करें कि इन डिजीजेस में पढ़ना क्या है, तो हम ये देखेंगे कि बहुत डिटेल की जरूरत नहीं है, हमें कुछ कॉमन पॉइंट हर डिजीज के लिए दिए गए हैं, उन्हीं के आसपास हमें बात करनी है। बहुत डिटेल में अगर आप एक डिजीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो हो सकता है वो इंफॉर्मेशन रिटेन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है। तो यहाँ पे इन डिजीजेस से रिलेटेड जो टॉपिक है उसमें कुछ चीजें ही हमें फोकस करनी है। पहली चीज तो बच्चा हमें याद रखना है सबका पैथोजन। इंट्रोडक्टरी क्लास में हमें टाइम लग सकता है, हो सकता है 1 क्लास या 2 क्लास भी इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें लगना है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, आउटलाइन जब तक हमें क्लियर नहीं होगी तब तक हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहली चीज हमें क्या याद रखना है, पैथोजन। जैसे टाइफाइड के लिए पैथोजन होता है साल्मोनेला टाइफी, ये हम सबको पता है। न्यूमोनिया के लिए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड के लिए राइनोवायरस, मलेरिया के लिए आपको पता है प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज की बात करेंगे, अमीबियासिस के लिए अमीबा, एस्केरियासिस के लिए एस्केरियस, ऐसे ही फिलेरियासिस के लिए वाउचेरिया की बात करेंगे, रिंगवॉर्म के लिए हम फंजाई की बात करेंगे, डेंगू, चिकनगुनिया के लिए डेंगू वायरस और चिकनगुनिया वायरस। तो ऐसे हमें क्या चीज करनी है, पहली चीज तो पैथोजन देखना है सब डिजीजेस का। फिर हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि ये जो इन्फेक्शन हो रहा है वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, मतलब ड्रॉपलेट्स के थ्रू जा रहा है, वाटर के थ्रू हो रहा है, एयर के थ्रू हो रहा है, या फिर कंटामिनेटेड फूड की बात कर रहे हैं, एरोसोल्स की बात कर रहे हैं, किस तरीके से, या वेक्टर के थ्रू। अब वेक्टर है तो वेक्टर कौन सा है, एनाफिलीज है, क्यूलेक्स है, एडीज है, इन सबको हम डिस्कस कहां करेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन में डिस्कस किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे दैट इज अफेक्टेड ऑर्गन्स। अफेक्टेड ऑर्गन बेसिकली कई बार आपको डिफरेंशिएट करने के काम आता है, कि जब सिम्टम्स दिए गए हैं, सिम्टम्स हम भूल गए या फिर थोड़ा सा कंफ्यूज है, तो हम क्या करते हैं, बेसिकली अफेक्टेड ऑर्गन्स पे बात करते हैं। अफेक्टेड ऑर्गन्स पे आपको याद रखना है, जैसे टाइफॉइड में आप बात करोगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, पर वैसे जैसे अमीबियासिस में बात करोगे तो लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। टाइफॉइड में टारगेट ऑर्गन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन है, जबकि अमीबियासिस की जब डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की। ऐसे ही न्यूमोनिया और कॉमन कोल्ड, न्यूमोनिया में हम बात करते हैं कि लंग्स खराब हो रहे हैं, लंग्स में इंफेक्शन हो रहा है, जबकि कॉमन कोल्ड में अपर रेस्पिरेटरी पैसेज की बात करते हैं, लंग्स की बात नहीं करते। तो कई डिजीजेस को हम डिफरेंशिएट करने के लिए ये काम लिया जाएगा। जैसे फिलेरियासिस की बात करेंगे तो लोअर लिम्फेटिक सिस्टम, आपका जो लोअर लिम्स है वो खराब होते हैं, पैरों में स्वेलिंग वगैरह आ रही है, तो इस तरीके से, जैसे रिंगवॉर्म में स्किन हो गई, तो इस तरीके से हम टारगेट ऑर्गन को आइडेंटिफाई करके ये डिसाइड करेंगे कौन सी डिजीज के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो सबसे दिक्कत वाली चीज होती है वो याद रखनी पड़ेगी आपको, सिम्टम्स। अब सिम्टम्स में एक चीज याद रखिएगा कि हम सिर्फ उन्हीं सिम्टम्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। सिम्टम्स बहुत सारे हो सकते हैं, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकता है, डिजीज की सीवियरिटी कैसी है उसके बारे में भी वो कंडीशंस हो सकती है। तो सिम्टम्स पे हम क्या करेंगे,
जितने एनसीईआरटी में मेंशन किए गए हैं उन्हीं को हम समझेंगे। इसके अलावा कुछ डिजीजेस में सीवियर केसेस को भी मेंशन किया गया है कि उस केस में क्या होगा। जनरली सीवियर केस हम न्यूमोनिया का डिस्कस कर सकते हैं, टाइफाइड का डिस्कस कर सकते हैं, या फिर डेंगू का भी डिस्कस करेंगे। तो ये सीवियर केसेस की बात करेंगे। और एक डिजीज टाइफाइड के लिए आपको टेस्ट दिया गया बच्चा, विडाल टेस्ट, जो आपको ऑलरेडी पता है टाइफाइड के बारे में, वो टेस्ट दिया गया, वो पीछे 2-3 बार पूछा भी गया। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारा कौन सा, कि कॉमन डिजीजेस कौन कौन सी है, उसमें हम ये पॉइंट्स 10 डिजीजेस को कवर करेंगे और उन डिजीजेस के रेस्पेक्ट में क्या क्या कवर करने वाले हैं, पैथोजन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अफेक्टेड ऑर्गन, सिम्टम, सीवियर केसेस और टेस्ट की बात करने वाले हैं। क्लियर है यहां तक? ये हम बात करेंगे जब हम हमारा फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, उसको यहां पे डिस्कस किया जाएगा इन टॉपिक्स के एस्पेक्ट में। चलिए अब हम बात करेंगे इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो इम्यूनिटी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है एज कंपेयर टू बाकी जो टॉपिक्स है इस चैप्टर में, या फिर ये बोल सकते हैं जहां पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। और अगर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो जो जैसे मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि यहां से 5 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं, तो इम्यूनिटी वाले टॉपिक से 3 क्वेश्चन इस साल नीट में पूछे गए हैं। 3 क्वेश्चन इम्यूनिटी से, 2 क्वेश्चन कैंसर से। तो डिजीजेस या एड्स वगैरह से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो चांसेस है इस साल एड्स से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन जो आए वो 3 इम्यूनिटी से पूछे गए और 2 कैंसर से पूछे गए, और सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। चलिए आइए हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा इम्यूनिटी। यहां हमें खूब सारी बातें करनी है। इम्यूनिटी को हम 2 एस्पेक्ट में डिवाइड करेंगे। जब हम पढ़ेंगे तो इम्यूनिटी को क्या करेंगे, हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं बच्चा। और इन 2 कैटेगरीज पे बात करेंगे। अब देखो इम्यूनिटी को क्लासिफाई आप बहुत बार पढ़ोगे, जैसे आप पढ़ोगे कि इन्नेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, सेल मीडिएटेड या ह्यूमरल इम्यूनिटी है, या फिर आप एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना है। इम्यूनिटी अगर पूछे कि इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है, तो मेनली हम 2 तरह की इम्यूनिटी की बात करेंगे। एक इम्यूनिटी होती है आपकी इन्नेट इम्यूनिटी। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है बाय बर्थ जो आपको इम्यूनिटी मिली है, बर्थ के साथ ही जो इम्यूनिटी मिली है, दैट इज नॉन एज इन्नेट इम्यूनिटी। तो यहां पे हम फर्स्ट कैटेगरी किसकी बात करेंगे, इन्नेट इम्यूनिटी की बात करेंगे। सेकंड इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी में हमें क्या पढ़ना है, इन्नेट इम्यूनिटी सिंपल होती है, बेसिकली बैरियर्स पे बेस्ड है। 4 तरह के बैरियर्स पे बात करेंगे। इन्नेट इम्यूनिटी का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि पैथोजन बॉडी के अंदर एंटर ही ना करे। इन्नेट इम्यूनिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि जो पैथोजन है वो बॉडी के अंदर एंटर ना करे, और अगर एंटर कर भी गया तो हम क्या करें, उसको किल कर दे सिंपली। और ये नॉन स्पेसिफिक होती है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब इसको नहीं फर्क पड़ रहा कि बैक्टीरिया आ रहा है या वायरस आ रहा है, इसका मैकेनिज्म सेम है। प्लस बैक्टीरिया आ रहा है तो कौन सा बैक्टीरिया आ रहा है, इससे भी इंपैक्ट ज्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहां पे हमने बात की इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो 4 तरह के बैरियर्स की बात करते हैं। एक हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर। क्या देखेंगे हम, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर जैसे स्किन हो गई आपकी, कि पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट किया जाए, स्किन हो गया, म्यूकस हो गया, इन पे बात करेंगे। सेकंड बैरियर इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। सेकंड बैरियर क्या होता है, फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे सेलुलर बैरियर की। थर्ड बैरियर कौन सा होगा, सेलुलर बैरियर। फिजिकल बैरियर का मतलब स्किन और म्यूकस। बेसिकली स्किन वहां मिलेगी जहां पे आपको कवर करना है पूरा,
हमारा लार्जेस्ट ऑर्गन है, पूरी बॉडी को कवर करेगा ताकि पैथोजन एंटर ना कर सके। पर बहुत सारी जगह आप स्किन का फोल्ड नहीं लगा सकते क्योंकि आपको एंट्री या एग्जिट के लिए स्पेस चाहिए होता है, जैसे रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, यूरोजेनाइटल ट्रैक हो गया और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक हो गया। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जहां जहां बॉडी ओपनिंग्स है वहां वहां स्किन तो नहीं लगा सकते, तो हमने क्या किया, म्यूकस लगा दिया है ताकि पैथोजन जब आए उसको वो ट्रैप कर ले। तो ये हम बात करते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में फिजिकल बैरियर की। फिजियोलॉजिकल बैरियर का मतलब कोई ऐसा मैकेनिज्म है वहां पे जो पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट कर रहा है, जैसे आपके स्टोमक में एसिड हो गया, माउथ में स्लाइवा हो गया जिसमें लाइसोजाइम होते हैं, इसके अलावा स्टोमक में एसिड है तो बैक्टीरिया वगैरह सर्वाइव नहीं कर पाएगा, टीयर्स में भी लाइसोजाइम होता है। सेलुलर बैरियर्स का मतलब होता है ऐसी सेल्स है हमारी बॉडी में जो डिफेंस में काम करेगी और जब पैथोजन एंटर करेगा तो उसकी एंट्री को प्रिवेंट करेगी। जैसे मैक्रोफेजेस की बात करेंगे, मोनोसाइट्स की बात करेंगे, न्यूट्रोफिल्स को डिस्कस करेंगे, एनके सेल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो लास्ट तरीका है दैट इज साइटोकाइन बैरियर। फोर्थ बैरियर इज साइटोकाइन। साइटोकाइन बैरियर का मतलब हुआ कि ऐसा बैरियर बेसिकली जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स है वो कुछ केमिकल सिक्रीट करती है, कुछ प्रोटीन सिक्रीट करती है, दे आर नोन एज इंटरफेरोन्स। तो इंटरफेरोन्स बेसिकली क्या करते हैं, दूसरी जो इन्फेक्टेड सेल्स है उनको एक मैसेज भेजते हैं ताकि वो अपने आप को बचा सके, दैट इज साइटोकाइन बैरियर। क्लियर। तो यहां पे हम इन्नेट इम्यूनिटी में किसकी बात करेंगे, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर। इनका ऑब्जेक्टिव होता है कि पैथोजन अंदर नहीं आना चाहिए, अगर अंदर आ गया तो उसको हम किल कर सके, पर अगर फिर भी वो सर्वाइव कर गया या फिर किसी भी मीन से, तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये स्पेसिफिक होती है, हर एक पैथोजन के लिए अलग तरीके से हम रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां हम क्या देखेंगे, यहां हम दो चीजें देखेंगे बच्चा। एक तो पहली चीज देखेंगे प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है। पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि कोई पैथोजन पहली बार आया है, अब पहली बार कुछ नया नया है, अगर कोई पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहा है तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो प्राइमरी रेस्पॉन्स की अगर हम बात करें तो ये स्लो होते हैं, बट इनमें क्या बनता है, मेमोरी सेल्स बन जाती है और उसके बाद जो रेस्पॉन्स आता है, सेम पैथोजन दोबारा हमारी बॉडी पे अटैक करता है तो कौन सा रेस्पॉन्स आता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। तो कौन सा रेस्पॉन्स आएगा, सेकेंडरी रेस्पॉन्स। प्राइमरी रेस्पॉन्स की बात करेंगे और हम किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी रेस्पॉन्स की बात करेंगे। अब देखिए इसके अलावा इम्यूनिटी का एक और टाइप, बेसिकली एक्वायर्ड को ही हम आगे क्लासिफाई कर रहे हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही हमें क्लासिफाई कर रहे हैं, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। किसको क्लासिफाई किया है हमने, एक्वायर्ड इम्यूनिटी को ही फर्दर क्लासिफाई किया है दो पार्ट्स में, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो लिम्फोसाइट्स बेसिकली बी लिम्फोसाइट्स या मैं बोल दूं एंटीबॉडीज की वजह से होती है, क्योंकि एंटीबॉडीज जो होती है वो प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है और बॉडी फ्लूइड के लिए एक टर्म यूज की जाती है ह्यूमर, इसलिए यहां पे इस इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे हम, ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलेंगे। और यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर हम क्या देखने वाले हैं, बेसिकली एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बात करेंगे, ह्यूमरल इम्यूनिटी में टाइप्स की बात करेंगे, ये सब यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा स्पेस हमें मैनेज करना पड़ेगा यहाँ, ये बड़ा टॉपिक है, ठीक है, ओके। ये बात हुई, इसके अलावा बहुत सारे टॉपिक्स और दिए गए हैं जो हमें इम्यूनिटी के अंदर पढ़ने हैं। जैसे मैं बात करूं आपको और क्या, अब वो इननेट का पार्ट नहीं, मैं अलग से लिख रहा हूं क्योंकि स्पेस के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ टॉपिक की बात कर रहा हूं। तो आप चाहो तो एक हम पढ़ लेंगे बच्चा, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, एक टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी।
एक्टिव और पैसिव जब हम पढ़ेंगे तो सिंपली सिर्फ एंटीबॉडीज के बेसिस पे बात करेंगे। एंटीबॉडीज का बेसिस का मतलब है बेसिकली एक्वायर्ड की ही बात कर रहे हैं हम। एक्टिव का मतलब जब आपकी बॉडी को खुद से काम करना पड़े और एंटीबॉडीज बनानी पड़े, उस तरह की इम्यूनिटी को क्या बोलेंगे हम? एक्टिव इम्यूनिटी। जब कोई बनी बनाई एंटीबॉडीज प्रोवाइड कर दे तो उस केस को हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। इसके अलावा हम इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन को समझेंगे। हम किसकी बात करेंगे? इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम क्या होते हैं? बेसिकली हम उसमें क्या कर रहे हैं? वैक्सीन लगा के प्राइमरी रेस्पॉन्स पहले ही देते थे ताकि जब एक्चुअल इन्फेक्शन हो तो जो रेस्पॉन्स आए डेट इज सीधा सेकेंडरी रेस्पॉन्स आए और उसकी इंटेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा आपको दिखाई दे। क्लियर? तो हम बात करेंगे इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन की। चाहिए थोड़ा सा, और हम क्या देखेंगे यहाँ पे? दो टॉपिक और देखेंगे। एक हम बात करेंगे एलर्जी की। एलर्जी का मतलब ये होता है कि जब आपको रेस्पॉन्स देना है, जब इम्यून सिस्टम को रेस्पॉन्स देना है और वो रेस्पॉन्स जितना जरूरत है उससे ज्यादा दे दिया जाए। क्या मतलब हुआ? कि जब रेस्पॉन्स तो दे रहे हो और रेस्पॉन्स जितनी जरूरत है उससे ज्यादा रेस्पॉन्स आ जाए तो दैट इज नॉन एज एलर्जी। इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ेंगे, ऑटो इम्यूनिटी। और क्या डिस्कस करने वाले हैं हम? ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी का मतलब ये होता है बेसिकली कि जो आपको ट्रेनिंग मिली कि फॉरेन चीजों को, जो इम्यून सिस्टम का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डिपेंड करता है सेल्फ और नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, कि जो सेल्फ है उसको आप पहचान रहे हो और उसको बचा रहे हो, और जो नॉन सेल्फ है उसको आइडेंटिफाई करके किल कर रहे हो। तो बट अगर ये पहचान ही ना पाए, सेल्फ और नॉन सेल्फ के रिकॉग्नाइजेशन में दिक्कत आ जाए और जो बॉडी है वो अपनी ही सेल को अटैक करना स्टार्ट कर दे, दैट कंडीशन इज नॉन एज ऑटो इम्यूनिटी। क्लियर? तो यहां हम किसको डिस्कस करेंगे? ऑटो इम्यूनिटी को। और ऑटो इम्यूनिटी के बाद हम बात करने वाले हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। ये सारा एक्वायर्ड का ही पार्ट कंसीडर करके चलते हैं हम। ठीक है? ये सारा पार्ट किसका है? एक्वायर्ड का ही पार्ट है। मैंने यहां इसलिए लिखा है क्योंकि स्पेस का थोड़ा सा यहां लिखता तो फिर वो कैंसर वाली चीजें मैं नहीं बता पाता। अब लिम्फोइड ऑर्गन्स की हमें यहां बात करनी है। अब लिम्फोइड ऑर्गन्स को भी आप फर्दर दो कैटेगरीज में या दो ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हो। यही मेंशन कर देता हूं। एक हम बात करेंगे प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकंड हम बात करेंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स को हम क्या करेंगे? दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करेंगे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन का मतलब क्या हुआ? कि जो प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है बेसिकली जहां पे एंटीबॉडीज की ट्रेनिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है और ट्रेनिंग हो रही है। तो यहां दो ऑर्गन्स की हम बात करते हैं। स्पेस देखना पड़ेगा हमें थोड़ा सा। एक हम बात करेंगे बोन मैरो की, दूसरा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे थाइमस। तो बोन मैरो और थाइमस किस में आएंगे? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से, जबकि सेकेंडरी में लिम्फ नोड्स, इसके अलावा आपका स्प्लीन देखने को मिलेगा, पेयर्स पेचेस हो जाएंगे और अपेंडिक्स हो जाएगा। वो सब सेकेंडरी की बात करेंगे। टॉन्सिल्स हो जाएंगे, टॉन्सिल्स, पेयर्स पेचेस, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर और हमारे पास स्पेस आ तो हम इसको और ऐड कर लेंगे। ठीक है? इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है? चलिए, तो ये हमने बात की बच्चा इम्यूनिटी की। इम्यूनिटी में ये याद रखना, ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो सारा एक्वायर्ड का पार्ट है। इननेट जो है वो इतना ही है, इननेट में बैरियर्स की ही बात कर रहे हैं। अब कैंसर, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा? कैंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कैंसर में हमें क्या क्या डिस्कस करना है अगर हम देखिए तो
कैंसर में पहली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो टाइप्स की बात करने वाले हैं। अब देखिए कैंसर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, जो आपका सेल साइकिल या सेल डिवीजन का रेगुलेशन अगर खराब हो गया है तो उसकी वजह से जो डिजीज होती है दैट इज नॉन एज कैंसर। ठीक है, अब यहाँ कैंसर के टाइप में जो ट्यूमर बन रहा है बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, वो नॉर्मल सेल्स की प्रॉपर्टी है, कैंसर सेल्स वो प्रॉपर्टी लूज कर देती है, उसकी वजह से क्या होता है वो लगातार डिवाइड करती जाती है और ट्यूमर का फॉर्मेशन करता है। ट्यूमर दो तरीके का हो सकता है, आपको पता भी है, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर का मतलब है जहां पे ट्यूमर बना है सिर्फ वो वहीं तक कन्फाइंड है, दैट इज नॉन एज बिनाइन ट्यूमर, पर अगर वो वहां से दूसरी जगह पे जा रहा है दैट इज नॉन एज मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ कैंसर तो डिस्कस करेंगे, टाइप ऑफ ट्यूमर बेसिकली ये क्या हुआ, टाइप ऑफ ट्यूमर, साथ में हम टाइप ऑफ कैंसर भी डिस्कस करने वाले हैं जो पीछे पूछे गए हैं कि सार्कोमा क्या होता है, लिम्फोमा क्या है, ल्यूकीमिया क्या है, या फिर कार्सिनोमा क्या है। ये टाइप ऑफ कैंसर की कौन से टिश्यू का कैंसर है, एपिथेलियल टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मसल है, बोन है, ब्लड है, इन सबको यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे, कैंसर में टाइप्स की बात करेंगे। इसके अलावा फिर हम बात करेंगे कॉजेस कि कैंसर क्यों क्यों हो रहा है, क्या लॉजिक है। तो जो केमिकल्स या फिर जो भी एजेंट कैंसर कॉज करते हैं दे आर नोन एज कार्सिनोजेंस। उन एजेंट्स को हम क्या वर्ड यूज करेंगे उनके लिए, कार्सिनोजेंस। अब ये कार्सिनोजन जो है वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। फिजिकल में जैसे रेडिएशंस की बात करते हैं, अब रेडिएशन को अब हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे, आयनाइजिंग है, नॉन आयनाइजिंग है, एक्सरे कहाँ आती है, यूवी कहाँ आती है, उन सबको समझेंगे। इसके अलावा केमिकल में आपको टोबैको के बारे में आइडिया होता ही है, और बायोलॉजिकल में वायरसेस की बात करेंगे। यहाँ पे हम एडिशनली कुछ टॉपिक्स को समझेंगे, जैसे प्रोटोन को जीन्स क्या होते हैं, ट्यूमर सप्रेसिव जीन्स क्या है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन क्या होता है, टीलोमेरेज कैसे काम करता है, टीलोमेरेज की एक्टिविटी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। मतलब जो पीछे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एनसीईआरटी से बाहर ही हटके इधर उधर अगर किसी एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा गया है इस मेडिकल कॉलेज लेवल पे या फिर नीट लेवल पे, बेसिकली एम्स हो गया, बीएचयू हो गया या किसी और एग्जाम ने, तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद हम डिटेक्शन की टेक्निक डिस्कस करेंगे कि कैंसर को कैसे डिटेक्ट किया जा सकता। तो हम किसकी बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, डिटेक्शन की, कि कैसे आप डिटेक्ट कर पा रहे हो कि कैंसर हुआ है। बायोप्सी डिस्कस करेंगे, ब्लड टेस्ट, बोन मैरो टेस्ट, एक्सरेज या रेडिएशन, बेसिकली सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी की जो बात करेंगे, एमआरआई, ये देखेंगे कौन सी टेक्निक अच्छी है, कौन सी टेक्निक खराब है, खराब है तो उसमें क्या दिक्कत है, अच्छी है तो क्या उसके एडवांटेज है, किस तरह के रेडिएशन को यूज कर रहे हैं, किस तरह का फील्ड बनाया जा रहा है, प्लस वो इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव है। ठीक है, इसके अलावा जो हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनोलॉजिकल बेस की, एंटीबॉडीज एंटीजन की, या फिर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की कुछ टेक्निक जो एडवांस टेक्निक्स है, वो भी इस टॉपिक में हम डिटेक्शन में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बच्चा क्या पढ़ने वाले हैं हम, ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में हम क्या पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट अवेलेबल है या नहीं है, अवेलेबल है तो किस स्टेज पे है, क्या क्या तरीके हैं, सर्जरी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। इम्यूनोथेरेपी की बात करेंगे, जो आप मॉड्यूलेटर्स की बात करोगे, इंटरफेरॉन्स की बात करोगे। इसके अलावा रेडियोलॉजिकल टेक्निक्स अवेलेबल है, और आपके पास कीमोथेरेपी अवेलेबल है। तो इन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। फिर हम ये भी देखेंगे कि एक से काम नहीं हो रहा तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ मेथड्स यूज कर रहे हैं। केमिकल्स जो है थोड़ा सा हम बायोलॉजिकल जो आपका बायोमोलिक्यूल्स है वहां पे जो ड्रग्स दे रखी है, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, उनको डिस्कस करेंगे किस तरीके से वो काम करते हैं। तो कैंसर के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो पूछा गया था वो इसके डिटेक्शन वगैरह से रिलेटेड टेक्निक्स पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। और कैंसर से इस साल जो हम अगर हम ओवरऑल देखें तो दो क्वेश्चन आपके पास है, 3 क्वेश्चन आपको इम्यूनिटी से है और 2 क्वेश्चन आपको कैंसर से देखने को मिले हैं इस पेपर में। तो मैं ये होप करके चल रहा हूं कि इस साल 8 से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये हमने बात की है कैंसर के बारे में। ज्यादा इंफॉर्मेशन कैंसर के बारे में बहुत डिटेल में नहीं दे रखा है, थोड़ा बहुत बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो हमें डिस्कस करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा दैट इज एड्स। अब एड्स के बारे में हमें क्या बात करनी है, एड्स के लिए सबसे पहले तो हमें देखना है वायरस। कौन सा वायरस, HIV।
कि एचआईवी होता क्या है। एड्स का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एचआईवी का फुल फॉर्म भी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। तो एड्स के बारे में बात करेंगे और एचआईवी के बारे में बात करेंगे। पर एचआईवी कैसा वायरस है, रेट्रोवायरस है, किस ग्रुप से बिलोंग करता है, कैसे काम करता है, प्लस हमें ये भी यहाँ पे देखना है कि एचआईवी की स्ट्रक्चर कैसी है। एनवेलप है तो एनवेलप कौन सा है, किस तरह के इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ से पहले क्वेश्चंस काफी सारे पूछे भी गए हैं और नीट में भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रक्चर वाला पार्ट एनसीईआरटी में ज्यादा डिटेल में नहीं है, पर हमें वो कंसिडर करके चलना है। फिर हम बात करेंगे कि ट्रांसमिशन क्या होता है, कैसे ये स्प्रेड करती है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि एचआईवी वाला टॉपिक वैसे आप देखोगे तो आपको बड़ा लग सकता है, पर सेम इंफॉर्मेशन बार बार दे रखी है। एक इंफॉर्मेशन 3 बार है। जैसे सिंपल लॉजिक है कि एचआईवी कैसे होता है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन से हो सकता है। तो यहां ये पूछा गया है कि कैसे हो रहा है, फिर कौन से लोग हाई रिस्क पे हैं, जिन लोगों के मल्टीपल पार्टनर्स है। तो प्रिवेंशन में हम बात करेंगे तो प्रिवेंशन में बोलेंगे सेफ सेक्स की बात करेंगे। ऐसे ही अगर हम बात करें ऐसे लोग जिनको रिपीटेड जो एड्स है वो ब्लड प्रोडक्ट से हो सकता है, इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट से। तो कौन से लोग हाई रिस्क पे होंगे, जिनको रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत होगी, जैसे थैलेसीमिया के पेशेंट, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट। तो प्रिवेंट करने के लिए जो आपका ब्लड बैंक में ब्लड है उसको सेफ बनाया जाए। तो इसी तरीके से एक इंफॉर्मेशन, ये चीज हम ड्रग एडिक्ट के लिए भी और इन्फेक्टेड मर्डर के लिए भी बात करेंगे। तो बेसिकली हम ये डिस्कस करके चलेंगे कि एक इंफॉर्मेशन को बार बार यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे मैकेनिज्म भी बताया गया है। जो डायग्राम है वो क्वेश्चन पूछे जाने के वहां से चांसेस है। मैकेनिज्म का मतलब बेसिकली कि एचआईवी इन्फेक्शन किस तरीके से स्प्रेड कर रहा है। जो आपके रेट्रोवायरस है उसका पूरा रेप्लिकेशन एक्सप्लेन किया गया कि हमारी बॉडी में कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है, मैक्रोफेजेस को अफेक्ट करता है, टी हेल्पर को अफेक्ट करता है। तो हम देखेंगे क्यों इन दो सेल को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से वो बॉडी में एंटर करेगा, आरएनए जीनोम, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से डीएनए जीनोम में कन्वर्ट होगा, फिर वहां से इंटीग्रेट होगा। तो ये ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, उसके बाद डायग्नोसिस की बात करेंगे कि कैसे पता लगाया जा सकता है। तो एलाइजा टेस्ट को हम देखेंगे। हाँ ठीक है, एलाइजा देखो यहाँ पे मेथड दे रखा है, पर एलाइजा को हम इस चैप्टर में ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एलाइजा का एक्सप्लेनेशन जो आपकी नेक्स्ट यूनिट होगी बायोटेक्नोलॉजी की, वहां मैं डिटेल में बताने वाला हूं आपको कि एलाइजा कैसे करेंगे। तो यहां हम डायग्नोसिस में सिर्फ एलाइजा के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, उसका प्रिंसिपल समझेंगे। मेथोलॉजी जो है वो हम अभी मैं क्लियर कर देता हूं कि हम वो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, क्योंकि वहां बहुत डिटेल में वो काम में आती है हमारे। इसके अलावा चाहो तो आप ट्रीटमेंट की बात कर सकते हो, पर पार्शियली इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, ज्यादा डिटेल ट्रीटमेंट पे अवेलेबल नहीं है एनसीईआरटी में। और लास्ट टॉपिक जो है वो होगा हमारा प्रिवेंशन। जब ट्रीटमेंट कंप्लीटली इफेक्टिव नहीं है तो हम किसकी तरफ जाए, प्रिवेंशन की तरफ जाए कि कैसे बचाया जा सकता है। तो यहां पे हम प्रिवेंशन की बात करेंगे। प्रिवेंशन मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस अप्रोच के साथ है, कि कौन कौन से लोग हाई रिस्क पे है, उनको कैसे कैसे बचाया जा सकता है, वो सब बात यहाँ पे मेंशन की गई है। क्लियर? तो हम बात करेंगे किसकी, प्रिवेंशन की। यहाँ पे 2-3 ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे, जैसे नाको की बात करेंगे, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन या डब्ल्यूएचओ को डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। लास्ट टॉपिक जो दिया गया है दैट इज ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज की अगर मैं बात करूं बच्चा, तो यहाँ पे 3 कैटेगरीज की ड्रग हमारे सिलेबस में दी गई है। वन इज ओपियोइड्स, पहली कैटेगरी क्या है, ओपियोइड्स वाली कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी दी गई है कैनाबिनॉइड्स। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स। तीसरा दिया गया है आपका कोकीन। ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स, कोकीन, ये 3 दिए गए हैं। मैं आपको एक एडिशनली और करवाऊंगा, मैं अलग से उसको मेंशन कर देता हूं, एलएसडी।
इसलिए करवाऊंगा, या तो यहां करवा लूंगा या फिर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जब पढ़ोगे वहां डिस्कस कर लिया जाएगा। एलएसडी बेसिकली हेलुसिनेशन कॉज करता है, क्लेविसिया पर्पुरिया से मिलता है। इस पे भी पीछे क्वेश्चंस अगर आप देखोगे रिसेंट कुछ ईयर्स में ही, क्योंकि हमने टारगेट ईयर जब हमने पीवाई को डिसाइड किया तो हमने बोला था कि 2011 तक के हम करेंगे, तो वहां आपको इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं। नो डाउट आपकी एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है, पर ऑप्शंस वगैरह में कई बार ये रहा है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो एलएसडी को भी हमें कंसीडर करके चलना, बहुत डिटेल नहीं बट बेसिक इंफॉर्मेशन, ताकि आप एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। तो ये हम ओपियोइड्स, कैनाबिनॉइड्स इनकी बात करेंगे। अब इनमें हमें क्या पढ़ना है, जैसे हमने फर्स्ट टॉपिक की बात की थी, फर्स्ट टॉपिक इज डिजीजेस। डिजीजेस में हम कुछ ही पॉइंट्स पे बात करेंगे, ऐसे ही इनसे रिलेटेड भी हमारे पास कुछ फिक्स टॉपिक है, उन्हीं पे बात करूंगा मैं, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला। तो यहां से रिलेटेड जो टॉपिक्स है जो एनसीईआरटी मेंशन करती है, पहली चीज जो मेंशन करती है सोर्स क्या है। पहली चीज क्या मेंशन की जा रही है, इन ड्रग्स का सोर्स क्या है, जैसे कोका एल्कलॉइड्स कहां से मिल रहे हैं, या बेसिकली ओपियोइड्स आपको पेपेवर सोमनिफेरस फेरम से, इथोजाइलम, कोका कौन से प्लांट से, कैनाबिनस सटाइवा। तो सोर्स क्या है, पहला तो सोर्स। सोर्स में दो चीजें याद रखनी है, एक प्लांट का नाम जो अभी हमने डिस्कस किया, प्लस दूसरा पार्ट कौन सा है। पार्ट कौन सा है, इसका मतलब क्या हुआ कि लीफ यूज कर रहे हो, बार्क यूज कर रहे हो, फ्रूट यूज कर रहे हो, फ्लावर यूज कर रहे हो, लेटेक्स यूज कर रहे हो, ये भी पूछा जाता है। तो यहां पे सोर्स में प्लांट के साथ साथ पार्ट को भी बात करनी है। उसके बाद हम बात करेंगे, अगर मेंशन है, अच्छा इनमें से सारे टॉपिक हो सकता है सबके लिए मेंशन नहीं हो, जिसके लिए मेंशन है उसको, जैसे कैरेक्टर्स क्या है, व्हाइट है, कलर क्या है, लिक्विड है, क्रिस्टलाइन है, टेस्टलेस है, टेस्ट है, बिटर है, ऑर्डरलेस है, इस तरह के कुछ कैरेक्टर, उनको हम डिस्कस करेंगे। रूट, रूट का मतलब कि किस तरीके से कंज्यूम किया जा रहा है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब इनहेल किया जा रहा है, इंजेक्ट किया जा रहा है, ओरल रूट से इंजेक्शन किया जा रहा है, स्नॉटिंग के थ्रू, वेपर्स फॉर्म में, किस तरीके से वो लिया जा रहा है। तो यहां हम क्या क्या बात करने वाले हैं, सोर्स में प्लांट पार्ट कौन सा है, कैरेक्टर्स क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और रिसेप्टर्स कहां है। अगर ब्रेन लिखा है तो ब्रेन याद करेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखा है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट लिखा है तो वो याद रखेंगे। प्लस लास्ट पॉइंट इज इफेक्ट्स, कि कौन से सिस्टम पे इफेक्ट आ रहे हैं और किस तरीके के इफेक्ट है, पेन किलर है, एनाल्जेसिक है, आपके सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है, डिप्रेसेंट है, सीएनएस डिप्रेसेंट है या सीएनएस स्टिमुलेंट है, मतलब चीजों को फास्ट फॉरवर्ड कर रहा है या स्लो डाउन कर रहा है, पेन किलर की जैसे काम कर पा रहा है, और ओवरडोज बेसिकली यहीं पे डिस्कस कर लेंगे कि कौन से सिस्टम पे इफेक्ट कर रहा है और ज्यादा कंज्यूम करने से क्या क्या इंपैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो पॉइंट्स है वो तीनों के रेस्पेक्ट में, एलएसडी तो मैं बहुत शॉर्ट में बात करने वाला हूं, पर बाकी तीनों के रेस्पेक्ट में हम ये चीजें डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एक लास्ट सेगमेंट जो है वो बिल्कुल थ्योरेटिकल पार्ट है, बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। जैसे आपको एक टॉपिक और दे रखा है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में इफेक्ट की बात की गई है कि कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। प्लस एडल्सेंस क्या होता है, एडल्सेंस का मतलब बेसिकली वो कौन सा टाइम पीरियड है जहां हम एडल्सेंस की बात करेंगे, वो एनसीईआरटी से ही हम रीड करेंगे, उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन वाला पार्ट है भी नहीं, कुछ 7-8 पॉइंट्स होंगे ओवरऑल पूरे 2-3 पेजेस में, तो वो मैं मार्क वैसे एनसीईआरटी से करवा दूंगा कि वो आपको पढ़ के जाना है, बाकी कुछ खास वहां से है नहीं। तो एडल्सेंस क्या होता है एक तो, उसके अलावा डिपेंडेंस क्या होता है, एडिक्शन क्या है, विड्रॉल सिम्टम्स का क्या मतलब है, कौन कौन से सिम्टम्स को हम विड्रॉल सिम्टम्स की कैटेगरी में रखेंगे, क्या क्या देखने को मिलता है। विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब बेसिकली होता है कि अगर कोई पर्सन इनके लिए एडिक्टेड है तो जब आप इनकी डोज देना बंद कर देते हो तो उसमें कुछ विड्रॉल सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं। तो विड्रॉल सिम्टम्स क्या है, ठीक है, चाहो तो आप वो मेंशन कर लेना, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस का एक ही स्लाइड में हम बात कर रहे हैं, इसलिए चाहो तो आप मेंशन कर लेना। 3-4 पॉइंट्स और हैं, कौन कौन से, ड्रग एंड अल्कोहल का एडल्सेंस के साथ क्या रिलेशन है,
एडिक्शन क्या है, डिपेंडेंस क्या होती है, प्लस विड्रॉल सिम्टम्स क्या होते हैं, प्लस एक चीज आपको वहां पे ये भी मेंशन किया गया है कि कैसे इंपैक्ट आता है। तो एड्रेनलिन क्या करता है, नॉर एड्रेनलिन क्या करता है, या फिर निकोटीन जो है वो कैसे एड्रेनलिन या नॉर एड्रेनलिन को अफेक्ट करता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे अफेक्ट करता है, उस टॉपिक पे हमें थोड़ा सा डिस्कशन करने की जरूरत है। उसके अलावा कुछ खास यहाँ से है नहीं। इसके अलावा सिरोसिस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल कंजम्पशन से सिरोसिस कैसे हो रहा है, लिवर सिरोसिस को डिस्कस करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो दे रखा है दैट इज प्रिवेंशन पे बात करेंगे कि किस किस तरीके से आप इन चीजों से बच सकते हो। तो ये ओवरऑल हमने क्या किया है, एक चार्ट देखा है कि हम इस टॉपिक में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो हमने बात की है 5 टॉपिक्स है बच्चा, कॉमन डिजीजेस है। अब देखो इम्यूनिटी से इस साल भी 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो चांसेस है एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाए। 8 से नहीं पूछा गया तो उसके भी चांसेस है कि वहां से पूछा जा सकता है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करेंगे तो ओवरऑल ये 5 टॉपिक है। कॉमन डिजीजेस में 10 डिजीजेस की बात करेंगे। कौन कौन से, टाइफाइड, न्यूमोनिया, कॉमन कोल्ड, मलेरिया, अमीबियासिस, एस्केरियासिस, फिलेरियासिस, रिंगवॉर्म एनसीईआरटी में मेंशन है। 2 डिजीजेस जो नहीं मेंशन है पर सिलेबस में नहीं इंक्लूड की गई है, डेंगू और चिकनगुनिया। इसके अलावा पैथोजेंस की बात करेंगे। पैथोजन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, किस तरीके से इंफेक्शन हो रहा है, रूट क्या है, अफेक्टेड ऑर्गन कौन से हैं, सिम्टम्स, सीवियर केसेस और टेस्ट की बात करेंगे। इनेट इम्यूनिटी में 4 बैरियर पढ़ेंगे, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन। इसके अलावा एक्वायर्ड इम्यूनिटी में प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होता है, एंटीबॉडीज कहाँ इन्वॉल्व है, कहाँ कौन सा एक टॉपिक है। यहाँ पे हम सेल मीडिएटेड में ग्राफ्ट रिजेक्शन को पढ़ने वाले हैं। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंशिएट करेंगे। इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का क्या बेसिस है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। प्लस एलर्जी, ऑटो इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे और लिम्फोइड ऑर्गन्स। यहाँ ऑटो इम्यूनिटी जब मैं डिस्कस करूंगा तो थ्रू आउट द सिलेबस यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो भी डिजीजेज ऑटो इम्यून की कैटेगरी में आती है, हम उन डिजीजेस को या फिर पीछे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं जहां पे वो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है उन सबको हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसके अलावा लिम्फोइड ऑर्गन में बोन मैरो, थाइमस की बात करेंगे, ये प्राइमरी है। बाकी जो भी है लिम्फ नोड्स हो गए, स्प्लिन हो गया, टॉन्सिल्स हो गए, से पेयर्स, पैचेस हो गए और अपेंडिक्स भी हो गया। ये सब किस में आएंगे, सेकेंडरी में आएंगे। इसके अलावा कैंसर में टाइप, बिनाइन और मैलिग्नेंट, उसकी मैलिग्नेंट की प्रॉपर्टी, मेटास्टेसिस को डिस्कस करने वाले हैं। कॉजेस, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, डिटेक्शन की टेक्निक्स देखेंगे। एक चीज और देखेंगे कि एक्सरेज जो है, पहले एक बार पूछा भी गया है कि एक्सरेज जो है वो कहाँ काम आती है, तो एक्सरे कॉज भी है, डिटेक्शन में भी काम आ रही है और ट्रीटमेंट में भी काम आ रही है। कॉज में आपको पता ही है, फिजिकल वाले में जो आयनाइजिंग होती है, डिटेक्शन में रेडियोग्राफी में यूज करते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी में, सीटी में भी यूज करते हैं, सीटी स्कैन में भी। ट्रीटमेंट में रेडियो जो लॉजिकल ट्रीटमेंट से रेडियोग्राफी जो है ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं एक्सेस को। तो डोज जो है वो डिपेंडेंस है बेसिकली कि वो किस तरह का इंपैक्ट शो करेगा। एचआईवी के बारे में, एचआईवी की वायरस की इंफेक्शन की स्टेजेस, वायरस क्या है, किस तरह की स्ट्रक्चर शो कर रहा है, कौन से प्रोटीन है, उनको डिस्कस करने वाले हैं। मैकेनिज्म पे थोड़ा सा फोकस रखेंगे। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज में इंफॉर्मेशन आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी पड़ेगी कि सोर्स प्लांट क्या है, कैरेक्टर्स क्या है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तो ओवरऑल ये हमारा टॉपिक होगा। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जो सिर्फ हमें एनसीईआरटी से रीड करना है कि कैसे कैसे आप प्रिवेंशन की बात कर सकते हो। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। ये चार्ट आप लोगों को बनाना है। फिर से जो आप देख चुके हैं अप्रोच आपको समझ में आ चुकी होगी। जो हमने माइक्रोब्स में किया था वो एक सिंगल पेज आपको ओपन रखना है और वहीं से पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। सेम चीज हम जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो यहां से हम करने वाले। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।